हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लानर पर। तो फिर आज हम लोग देखेंगे यूपीएसआई के हिंदी के सेकंड जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट का। हम लोग 12 नवंबर को हुआ था 2021 में, उसको आज हम लोग देखेंगे हिंदी के। तो हिंदी का कैसे लेवल का क्वेश्चन आया था 2021 में, तो आप इस तरह देख सकते हैं, और 2025 में उसी तरह के आधार पर आएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहिएगा, हिंदी के सब क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं और हिंदी सब्जेक्ट को पूरा कवर किया गया है इस सब सीरीज में। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है। ऑप्शन 1 है मारवाड़ी, ऑप्शन बी है मालवी, ऑप्शन सी है मेवाती, ऑप्शन डी है बुंदेली। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुंदेली। बुंदेली नहीं है, क्योंकि बुंदेली एक राजस्थान की बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन इसके बारे में देखते हैं। जो बुंदेली होती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, और राजस्थानी जो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। पूछ देता है कि राजस्थानी किस अपभ्रंश के आता है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो राजस्थानी सौरसेनी अपभ्रंश के आता है। और राजस्थानी बोली को 4 भागों में बांटा गया है। एक पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। तो इसमें पूछता है कि पूर्वी राजस्थानी कौन है, दक्षिणी राजस्थानी कौन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स, तो ये बहुत अच्छे से लेवल का क्वेश्चन है। तो पूर्वी राजस्थानी की बोली जयपुरी आ जाता है, फिर उत्तरी राजस्थानी की बोली मेवाती आ जाता है, फिर पश्चिमी राजस्थानी की बोली मारवाड़ी आ जाता है, और दक्षिणी राजस्थान की बोली मालवी आ जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोग इसको देखें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है। मतलब इनके अधूरे उपन्यास का नाम क्या है प्रेमचंद के। रंगभूमि ऑप्शन है, सेवा सदन, गबन, मंगलसूत्र। तो जिसका सही ऑप्शन है वो मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। तो आइए प्रेमचंद्र की और सारी हम लोग उपन्यास के बारे में यहाँ पर देखते हैं। गोदान हो गया प्रेमचंद के, यहाँ से जूम कर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। तो प्रेमचंद का अन्य उपन्यास गोदान हो गया, कर्मभूमि हो गया, कायाकल्प हो गया, क्वेश्चन पूछता रहता है, फिर निर्मला हो गई, प्रतिज्ञा, रंगभूमि हो गया, फिर सेवा सदन हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है गुणवाचक, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी है संबंधवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक। ये गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं बल्कि विशेषण का भेद है। ये जो गुणवाचक है विशेषण का भेद है। और यहाँ पे आइए हम लोग कुछ देखते हैं, यहाँ पे डिटेल्स में इसको जूम कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो आइए सर्वनाम के जो वे सब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब सर्वनाम सब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं। प्रश्नवाचक होता है, निजवाचक होता है, पुरुषवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, संबंधवाचक। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो यहाँ से 6 भेद हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। ऑप्शन 1 है अस्थाई, ऑप्शन बी है केवड़ा, ऑप्शन सी है केतली, ऑप्शन डी है करेला। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केतली, केतकी। केतकी ये तत्सम शब्द है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है। ऑप्शन 1 है इंसाल्लाह खां, ऑप्शन बी है लल्लू लाल, ऑप्शन सी है माधव सप्रे, ऑप्शन डी है सदा सुखलाल। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इंसाल्लाह खां। फ्रेंड्स ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। 2021 में दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, उसके सेकेंड शिफ्ट का 12 नवंबर का ये एनालिसिस है हिंदी का। तो फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहिएगा। और 2025 में भी दरोगा का एग्ज़ाम होगा। मैं पहले से इसलिए प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ ताकि एक प्रकार का आप लोगों को समझ हो जाए कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसी के थ्रू आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो आइए इंशाल्लाह की और कृतीय रचनाएं हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा जूम कर दे सकता हूँ। इंशाल्लाह रानी कहते की कहानी लिखे थे उर्दू गज़लों का दीवाना, इन्हीं की है रचना। फिर दीवानी रिख्ती इन्हीं की सब है। तो फिर दीवाने फारसी इन्हीं की सब रचनाएं हैं इंसाल्लाह खां की। आइए हम लोग आगे फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे है। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स कि मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है योजक चिन्ह, ऑप्शन बी है कोष्टक, ऑप्शन सी उपविराम, ऑप्शन डी अर्धविराम। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अर्धविराम। जो मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य विरोध भाव प्रकट करता है अर्धविराम के द्वारा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस पत्रिका का संपादक भारतेंदु नहीं किया। ऑप्शन 1 है बाल बोधिनी, ऑप्शन बी है कवि वचन सुधा, ऑप्शन सी हरिश्चंद्र मैगजीन, ऑप्शन डी है भारतेंदु। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु।
भारतेंदु का संपादक भारतेंदु जी नहीं थे। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं डिटेल्स में। यहाँ पे जूम कर देता हूँ इसको। तो बाल बोधिनी जो पत्रिका थी, बाल बोधिनी पत्रिका कवि वचन सुधा तथा हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वाराणसी से किया था। बाल बोधिनी हो गया, फिर कवि वचन सुधा हो गया, फिर हरिश्चंद्र मैगजीन हो गया, इन सब पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वाराणसी में किया था। जबकि भारतेंदु समाचार पत्र संपादक पंडित राधाचरण गोस्वामी ने किया था। मतलब जो समाचार पत्र था भारतेंदु, इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया था, इसका संपादक थे। इसको देख लीजिएगा, अच्छे से आता है क्योंकि उन्हीं का नाम भारतेंदु, सब लोग जानेंगे, भारतेंदु कन्फ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। तो पंडित राधाचरण गोस्वामी ने किया था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन 1 है सहायता, ऑप्शन बी है पुस्तक, ऑप्शन सी है लड़का, ऑप्शन डी है पौधा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन होता है सहायता। सहायता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। सॉरी, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स कि घास फूस में कौन सा समास है। इसका ऑप्शन ए है अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास, ऑप्शन डी है बहुब्रीहि समास। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा द्वंद्व समास। घास फूस मतलब घास और फूस, इसमें द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स कि शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। समूहवाचक संज्ञा की जातिवाचक संज्ञा की व्यक्तिवाचक संज्ञा की भाववाचक संज्ञा है। तो फ्रेंड्स शिक्षक जातिवाचक संज्ञा है यहाँ पे। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाक्य का कौन सा प्रकार है। कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है कि कर्तृवाच्य है कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक कर्तृवाच्य है। राम किताब पढ़ता है मतलब पढ़ने का कार्य करता है, तो यहाँ पे कर्तृवाच्य हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था। ऑप्शन है कि भारत मित्र, नागरी नीरद, माधुरी, समालोचक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समालोचक। जो गुलेरी जी दे समालोचक के संपादक थे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है गधा, ऑप्शन बी है रावण, ऑप्शन सी है मूर्ख, ऑप्शन डी है कुंठी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गधा, ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ का विलोम है। तो इसका ऑप्शन ए है अर्थ, फिर अध, अंत, इति। तो अर्थ का विलोम ऑप्शन डी सही है, इति। अर्थ का विलोम इति होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन बी सी है बिहारी, ऑप्शन डी है नंददास। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास ने वात्सल्य रस का प्रयोग किया है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहिएगा और देखिए मैं फटाफट कोई बकवास वकवास नहीं कर रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। फ्रेंड्स एक बार मेरी क्वालिटी को भी आप देख सकते हैं कितना मेहनत करता हूँ और इतने अच्छे से बनाता हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। मैं जो दरोगा का सीरीज है पूरा कराऊंगा इसको, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2017 का भी कराऊंगा, 2021 का भी कराऊंगा। तो फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहेगा और हमसे जुड़े रहिए। मैं अच्छे से कराऊंगा और थ्योरी भी कराऊंगा इसके बाद। जब ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी ना तो हर एक सब्जेक्ट का मैं थ्योरी बारी बारी से कराऊंगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किसी वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। ऑप्शन ए है उसे खाना नहीं खाया गया। फिर ऑप्शन बी है कि छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ऑप्शन सी दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, ये कर्मवाच्य नहीं है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 17 कि दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। मतलब दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पूर्वाह्न, ऑप्शन बी मध्याह्न, ऑप्शन सी है अपराह्न, ऑप्शन डी है विहान। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपराह्न बोलते हैं दोपहर के बाद के समय को। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है। तो ऑप्शन ए है विभत्स रस, ऑप्शन बी अद्भुत रस, ऑप्शन सी है करुण रस, ऑप्शन डी है शांत रस। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अद्भुत रस हो जाएगा। अद्भुत रस को आश्चर्य रस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनकार्थी शब्द है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है इंद्रधनुष, ऑप्शन बी है जलद, ऑप्शन सी है जलज, ऑप्शन डी है पयोदर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलज।
आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं जलज का और अनेकार्थी शब्द का कौन से है। तो जलज का होता है अनेकार्थी शब्द, ये शंख होता है, मछली भी होता है, चंद्रमा होता है, फिर जोक होता है, फिर सरोवर होता है। ये अनेकार्थी शब्द है फ्रेंड्स, पर्यायवाची नहीं है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 20 है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है। ऑप्शन 1 है नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की आई हम लोग यहाँ पे उनकी रचनाएं देखते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है अशोक के फूल, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण अन्य रचनाएं अशोक के फूल है, बार बार पूछता था, विचार और वितर्क है, फिर कल्पलता है, फिर कुटज। ये बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है फ्रेंड्स, एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछता रहता है। और फ्रेंड्स इसमें यूपीएससी में खास बात ये है कि हिंदी इसमें आती है, हिंदी आती है, रीजनिंग, मैथ। तो इसमें हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। यूपी वाले जितने लड़के रहते हैं क्योंकि उन लोगों को हिंदी अच्छा रहता है, तो आपको फोकस करना है मैथ पे और रीजनिंग पे। रीजनिंग पे ज़्यादातर फोकस करना है। और आईपीसी और संविधान आप लोग तैयार कर लेंगे तो इसमें अच्छे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि संविधान से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आईपीसी सीआरपीसी से रहता है लेकिन संविधान से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, यानी कि 40 क्वेश्चन में लगभग 15 के लगभग संविधान से रहता है। फिर करंट से रहता है 2-3 क्वेश्चन, फिर आईपीसी सीआरपीसी से 5-10 या 7 क्वेश्चन रहते हैं। आइए फ्रेंड्स फिर हम आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि वे आम के पेड़ हैं। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वे मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि निश्चय कर दिया कि वे आम के पेड़ हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है जाके प्रिया न राम वैदेही, ताजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। इसी तरह भी पूछता था, कोई लाइन मशहूर लाइन दे देगा और पूछता किस लेखक ने। इसके ऑप्शन है तुलसीदास, ऑप्शन बी है नामदेव, ऑप्शन सी है कबीर, ऑप्शन डी है सूरदास। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास के हैं ये। जाके प्रिया न राम वैदेही, ताजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। इसके जो लेखक इन लाइन के तो तुलसीदास जी हैं। आइए तुलसीदास के बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं कौन कौन से, तो तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास हैं राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। और इनकी रचना है कि रामचरितमानस है, कृष्ण गीतावली है, कवितावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है, बरबय रामायण है, आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ पे देख लीजिए रामचरितमानस लिए लिखे तुलसीदास है, फिर राम कृष्ण भक्ति गीतावली है, फिर कवितावली है, फिर विनय पत्रिका है, फिर बरबय रामायण है। आइए हम क्वेश्चन नंबर फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि तरल का विलोम शब्द है। ऑप्शन 1 है सरल, ऑप्शन बी है ठोस, ऑप्शन सी है जटिल, ऑप्शन डी है कोमल। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी मतलब बी हो जाएगा ठोस। तरल मतलब लिक्विड पदार्थ है उसको ठोस हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर रखते हैं। फ्रेंड्स मैं जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन उसका थोड़ा अलग से डिटेल लिया हूँ, और जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसका बस मैं सही सही आंसर टिक करा दूँ, तो उसके बारे में मैं नहीं लिखा हूँ उतना। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हिंदुस्तानी भाषा का स्वरूप क्या है। ऑप्शन ए है दक्खनी हिंदी, ऑप्शन बी है संस्कृत निष्ठ, ऑप्शन सी है ब्रज अवधि का मिश्रित रूप, ऑप्शन डी है हिंदी उर्दू मिश्रित। तो हिंदुस्तानी जो है हिंदी उर्दू मिश्रित है भाषा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसका डी ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर। आइए हम लोग 25 देखते हैं। 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्पर्श, लेख, दुख, गरिमा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गरिमा स्त्रीलिंग शब्द है। फ्रेंड्स पूरे 40 के 40 क्वेश्चन मैं लिया हूँ और लास्ट तक बने रहिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ऑप्शन 1 है कसौटी, ऑप्शन बी है काठ, ऑप्शन सी है कार्य, ऑप्शन डी है कहानी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्य। कार्य जो है तद्भव नहीं है। आइए हम लोग आगे फिर देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए है विरासत, ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी है विलक्षक, ऑप्शन डी है विकल्प। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विरासत। इसमें उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग का मतलब ना कि जो वाक्य के पहले में होता है,
उसको प्रत्येक मतलब जो लास्ट में जुड़ा होता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 है कि केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए है अपूर्णा, ऑप्शन बी है फूल नहीं रंग बोलते हैं, ऑप्शन सी है गुलमेहदी, ऑप्शन डी है नींद के बादल। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपूर्वा। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति के साहित्य अकादमी, तो अपूर्वा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फ्रेंड्स हिंदी में देखने को ये मिल रहा है ना कि साहित्य से इसमें ज़्यादा आ रहा है, यूपीएससी से एक ये हो रहा है ना कि हाँ साहित्य से ज़्यादा आ रहा है, तो साहित्य पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स कि निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है रोग, ऑप्शन बी है कौन, ऑप्शन सी है नींद, ऑप्शन डी है सफाई। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौन। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है। ऑप्शन है पूर्वी हिंदी का विकास पूछा था। ऑप्शन ए है मागधी, ऑप्शन बी है ब्राह्मण, ऑप्शन सी अर्धमागधी, ऑप्शन डी है खस। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी अपभ्रंश में विकास हुआ था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स राम सेब खाता है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी है अनर्थक क्रिया। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म होता है उसमें उसको सकर्मक कहते हैं, जिसमें कर्म नहीं होता उसको अकर्मक क्रिया होता है। राम सेब खाता है तो इसमें क्या लगाकर आप इसको कर्म खोज सकते हैं। राम क्या खाता है, तो राम सेब खाता है, यहाँ पर सेब कर्म मिल गया, तो यहाँ पे अकर्मक सकर्मक क्रिया होगी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार है इसमें। तो आइए हम लोग क्वेश्चन इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी रूपक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ना यमक अलंकार। यहाँ पे सारंग के बात किया गया है, 2 बार आया है सारंग। आइए हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 एक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है नम्र, ऑप्शन बी है कोमल, ऑप्शन सी है कठोर, ऑप्शन डी है पुरुष। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कठोर। उदार का विलोम कठोर होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 34 है। 34 से लेकर 36 तक फ्रेंड्स पैराग्राफ है, इसी पैराग्राफ को पढ़कर आपको उत्तर देना है। तो एक बार पैराग्राफ हम लोग पढ़ लेते हैं कि भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इस कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या ही अधिक है। सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांत की इन विशेषताओं को दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को बहुत, फिर इसके आगे डॉट डॉट है। ताकि हम लोग फिर इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे कि योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका मैं यहाँ पे उत्तर ले लिया, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है लेकिन मैंने उत्तर यहाँ पे ले लिया था कि योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब किस लिए किया जाना चाहिए, तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स मैं इससे हमको याद आ गया कि पंचवर्षीय योजना मैंने लिया हूँ, बहुत अच्छे से क्लास लिया हूँ, तो एक बार जाके पीछे पंचवर्षीय योजना देख सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे तो पैरा दे, लेकिन आगे हम लोग क्वेश्चन देखें क्योंकि पैरा हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है। इसमें सहकारिता का जो मुख्य उद्देश्य है कि छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना। मतलब सहकारिता का मतलब यहाँ पे आर्थिक दृष्टि से देखा गया है, जो छोटे किसान है ना और व्यापारियों को उनके आर्थिक स्तर को बढ़ाने के लिए सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। कैसे कर सकती है, एक तो उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित कर सकती है। मतलब सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कैसे कर सकती है, तो मतलब उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनकी आर्थिक स्थिति को विकसित करके। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है फ्रेंड्स कि जंगम का विलोम कौन सा है। ऑप्शन है चेतन, सुकर, स्थावर, अगम। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्थावर। जंगम का विलोम स्थावर होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आय, विवाद, सार, रूप। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आय, ऑप्शन नंबर ए सही है, आय स्त्रीलिंग है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 39। क्वेश्चन नंबर 39 है फ्रेंड्स कि
आप मियाजी मांगते द्वार खड़े दरवेश इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2021 में, जो 12 नवंबर को शिफ्ट हुआ था, सेकंड शिफ्ट का हिंदी का है। तो इसका आप क्वेश्चन है कि आप मियाँबाजी मांगते द्वार खड़े दरवेश इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कि, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा। किसी निर्धन के घर भिखारी की भीड़ होना, मतलब कोई तो गरीब है लेकिन ऊपर से और भिखारियों का भीड़ लग गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड्स कि अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार में कौन सा छंद है? ऑप्शन 1 है तोटक, ऑप्शन बी है बरबय, ऑप्शन सी है वंशस्य, ऑप्शन डी है रोला। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बरबय। बरबय में फ्रेंड्स आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बरबय एक सममात्रिक छंद है। बरबय एक सममात्रिक छंद है। इस छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में, मतलब पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती है, द्वितीय और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं। इसमें पूछ सके सम चरण और विषम चरण, मतलब सम चरण में कितने मात्राएं होती है, विषम चरण में कितने मात्राएं होती हैं। विषम का मतलब कि 1-3 और सम का मतलब 2-4। तो इसमें प्रथम सम चरण में 7-7 होती है, विषम चरण में 12-12। तो प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं और द्वितीय चतुर्थ में बरबय में। फ्रेंड्स, इसी तरह हम लोग 40 क्वेश्चन देखें और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ये फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर जो 12 नवंबर को हुआ था, सेकंड शिफ्ट के पेपर हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हम फिर नेक्स्ट क्लास जीएस के लाएंगे। आपसे इस क्लास को लेने के बाद आप लोगों को ये लगता है कि हाँ कैसे क्वेश्चन आ रहा है 2025 में, किस प्रकार क्वेश्चन आएगा, तो फ्रेंड्स थोड़ा मेहनत करेंगे तो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अच्छे से मेहनत अभी से लग जाए यूपी दरोगा के लिए। आइए तो हम लोग इस क्लास को समाप्त करते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।